এভরিওয়ান, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজ আমরা এসেছি পাকিস্তানের একটা বাজার বা মার্কাজে, যেখানে আমরা ইরান ইসরাইল ইস্যুস নিয়ে মানুষের পাবলিক রিঅ্যাকশন নিব আরকি, এবং সেই সাথে বাংলাদেশ নিয়েও তাদেরকে কোয়েশ্চেন করব। তো চলুন তাহলে কোয়েশ্চেন শুরু করা যাক। মানুষের রিঅ্যাকশন দেখা যাক যে তারা কোন সাইড নিচ্ছেন, কোন জিনিসে তারা খুশি হচ্ছেন এই যুদ্ধে। जो जंग चल रहा है ईरान और इसराइल का, इसमें साउथ एशिया में जैसे पाकिस्तान बांग्लादेश की तरह कंट्री में क्या इसका इफेक्ट पड़ सकता है? आपको क्या लगता है इस बारे में? देखें बारहा इसराइल के जो सदर या वज़ीर आज़म है उन्होंने बारहा कहा है कि ईरान के बाद हमारा दूसरा टारगेट जो है वो पाकिस्तान है। तो एटॉमिक पावर होने की वजह से डेफ़िनेटली वो ये चाहेंगे कि पाकिस्तान को किसी न किसी तरीके से नुकसान पहुँचाए। अच्छा, जैसे कि देखिए कि ईरान जो है ना, मिडिल ईस्ट में क्या रोल प्ले कर सकता है ईरान, और ये सिक्योरिटी कंसर्न में इसराइल के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है इसका, इसके बारे में अगर आप कुछ कहें तो? देखिए, मैं ईरान के बारे में कहना चाहूँगा कि मिडल ईस्ट में जिस तरह ज़ुल्म व बर्बरियत कर रहे थे फ़लस्तीन पे इसराइल, सेम यही करना चाह रहे थे वो ईरान पे। इससे पहले भी काफ़ी बार वो हमले कर चुके हैं। ईरान को एटॉमिक पावर नहीं बनने दिया जा रहा, लेकिन जब ईरान ने आगे से रेजिस्टेंस दिखाई तो अमेरिका को मजबूरन जो है वो ये जंगबंदी की तरफ जाना पड़ा। ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए क्योंकि वो भी इस्लामी मुल्क है। हम लोग उसके साथ थी भी है भी अवामी सतह पे। बाकी हम लोग अपने हुक्मरान अपने इस्टेब्लिशमेंट से ये दरख्वास्त करते हैं कि उसके साथ खोल के खड़े हो जाओ, क्योंकि वो अपना इस्लामी मुल्क है, मुसलमान भाई हैं। बाकी ये मगरबी लोग यहूद व नसराना हम लोगों के दोस्त थे, न है न रहेंगे। अच्छा, ये जंग इकोनॉमिकली ये साउथ एशिया में क्या इफेक्ट पड़ सकते कुछ हैं? भी नहीं होएगा, कुछ भी नहीं होएगा। ये हम लोगों के बाद हुक्मरान, जिस तरह ख्वाजा आसिफ ने भी एक बयान दिया था कि हम लोग अमेरिका के वेंटिलेटर पे है, ये है, वो है। कुछ भी नहीं है। रिज़्क देने वाला ऊपर वाला है। और ये पहले से भी ये अमेरिका वालों ने चंद सालों से ईरान पे पाबंदियाँ लगाई है ना, तो वो लोग तो नहीं मरे ना, भूखे नहीं मरे। वो चल रहा है, अच्छा खासा चल रहा है, तरक्की भी कर रहा है ना। ईरान और इसराइल का जंग चल रहा है, तो ये साउथ एशिया में इसका क्या इफेक्ट पड़ सकते हैं, जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, इस टाइप का कंट्रीज में? पाकिस्तानी अवाम और बिलखसूस पूरे आलम इस्लाम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ईरान ने माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त जवाब दिया उनको, इसराइल को। ठीक है, खूबसूरत तरीके से फ़ाइट की है। और तमाम ईरानी जो हैं वो इस बात के मुस्तहिक हैं कि अल्लाह पाक उनको हिम्मत दे, अल्लाह पाक उनको और मज़ीद तरक्की अता करे। तो हम सब लोग बड़े खुश हैं, पाकिस्तानी अवाम हमेशा उनके दुआओं में उनके साथ है। सर, मैं दूसरा क्वेश्चन आपको ये कहना चाह रही हूँ कि देखिए, ईरान ने जो किया ये बहुत उन्होंने अच्छा काम किया है, मतलब ठीक है, कोई इस्लामिक ममालिक ऐसा काम कभी नहीं किया, ठीक है, मतलब इस तरीके से इसराइल के ऊपर डायरेक्टली अटैक ठीक है, करना। ठीक तो है। इस लिहाज से आपको क्या लगता है कि ईरान के क्या रोल प्ले कर सकते हैं मिडल ईस्ट में, और सिक्योरिटी कॉन्सर्ट में ये इसराइल के कितना खतरे का कारण हो सकते हैं? सिक्योरिटी कौंसल खास करके जो बनी है ना, अक़वाम मुत्तहिदा जो बनी है, उसने आज तक तो मुसलमानों को कोई फ़ायदा नहीं दिया। वो तो बनी वो उन लोगों के लिए है। मुसलमान के पास जो ला इलाहा इल्लल्लाह की जो ताकत है ना, उसके ऊपर हम बिलीव करने वाले लोग हैं। मुसलमान को किसी सिक्योरिटी कौंसल की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान खास करके बिलखसूस जितने इस्लामी ममालिक हैं, इनको अल्लाह के साथ इनका एक तल्लुक़ है तो ये तरक्की करेंगे। और अगर अल्लाह पाक के साथ इनका तल्लुक़ नहीं है तो फिर ये तरक्की नहीं कर सकते। अच्छा सर, ये जो जंग चल रहा है ये काफ़ी टाइम से चल रहा है, तो ये अगर ऐसे चलता रहे, ये ऐसे नेक्स्ट फिर से शुरू हुआ, तो इकोनॉमिकली साउथ एशिया में क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका? साउथ एशिया में फ़र्क तो डेफिनेटली पड़ेगा, क्योंकि देखिए हम दुनिया से हट के अब तरक्की नहीं कर सकते। पूरी दुनिया जब से ये ग्लोबल कंट्री का वजूद बना है, तो इसके अंदर हम आकर फ़र्क तो पड़ेगा, लेकिन हमें गुजारा करना पड़ेगा, अपने 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 पाँव पर खुद खड़ा होने पड़ेगा। क्योंकि यूरोप ने हमें क्या देना है? हम तो भाई पूरी दुनिया के लिए, पूरे आलम इस्लाम जो ख़ास करके बिलखसूस मुसलमान हैं, ये पूरे आलम के इंसानों के लिए दुआ गो हैं। अल्लाह ताला की ज़ात पाक ने हमें ये जो फ़तह नसीब की है, ख़ास करके जिन लोगों ने नहीं भी ईरान का साथ दिया, वो भी मेरे ख़्याल में शर्मिंदा ही हैं। बाकी तरक्की जो है वो हमने कर ली हुई है, तरक्की मुसलमान ही फ़ायदे में है, बाकी वो लोग फ़ायदे में नहीं है। हम फ़ायदे में हैं अल्लाह के फ़ज़ल व करम से। ईरान और इसराइल का जो जंग चल रहा है, इसमें साउथ एशिया में जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, इस टाइप का कंट्रीज में क्या इफेक्ट पड़ सकता है? आपको क्या लगता है? पाकिस्तान में और जो इंडिया है, जैसे श्रीलंका है, जैसे ये हमारे एशिया के हैं मुल्क, इनमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ सकता था, लेकिन अभी तो देखें नहीं पड़ेगा, क्योंकि जंग जारी रहती तो इसकी वजह से
ये जो तेल की कीमतें ये ऊपर चली जाती, अभी जाने वाली थी, लेकिन पाकिस्तान में अभी तो बराबर में ही हैं, कीमतें चल रही हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा मसला पड़ना था। गरीब आवाम बेचारी पहले पिस के रह गई थी, ऊपर से फिर महँगाई हो जानी थी, इस वजह से बहुत ज़्यादा इश्यू होने थे। अच्छा, ये जो जंग चल रहा है इसमें देखिए ईरान ने बहुत हिम्मत के साथ उन्होंने इसराइल पर अटैक कर दिया है। तो आपको क्या लगता है कि इन फ्यूचर ईरान क्या रोल प्ले कर सकते हैं मिडल ईस्ट में? ईरान ने तो माशाल्लाह पाक मुसलमान मुल्क कितने ज़्यादा हैं, किसी में इतनी जुर्अत नहीं हुई कि इनके खिलाफ खड़ा हो। तो उसने इतने दूर इसराइल कहाँ पे और ईरान के कहाँ पे, उसने कहाँ से जाके इसराइल के ऊपर अटैक किया। पहले इसराइल नहीं किया, तो फिर उसने पावर दिखाया कि हम ऐसे नहीं हैं, हमारे अंदर भी अल्लाह के बाद अल्लाह ने उनको ताकत दी है, तो उन्होंने उनको दिखाया कि हम भी कुछ कर सकते हैं। मुसलमान जितने मुल्क हैं किसी ने भी साथ नहीं दिया उनका। तो हम तो, हमारी तो दुआ है जो हम मुसलमानों के अंदर दिल में तो मुसलमानों के लिए दर्द होता है ना, लेकिन एज ए जो कंट्री हमारी, जैसे हमारी कंट्री को कोई लीड कर रहा है, किसी ने भी जैसे देना चाहिए साथ, किसी मुल्क ने भी नहीं दिया, जितने भी बड़े बड़े बस मुसलमान मुल्क है। हालांकि इन्होंने दूसरे इसराइल का साथ दे रहे हैं, उनको एडें दे रहे हैं, लेकिन ईरान का किसी ने भी साथ नहीं दिया। वो रूस के पास गए हैं जाके हेल्प लेने, उस वक्त हमें बहुत शर्मिंदगी हुई है, क्योंकि उनको आना चाहिए था, पाकिस्तान के किसी मुल्क के पास आते, सऊदीया के पास जाते, या वो रूस में उसने लैंड किया, उसके वजीर खारजा ने बाकी मुसलमान मुल्कों में कितनी शर्मिंदगी का वो वक्त था कि उनकी अल्लाह के बाद उम्मीद रूस के साथ थी, किसी मुल्क मुसलमान मुल्क के साथ उनकी उम्मीद नहीं थी। वो बहुत शर्मिंदगी का वो वक्त था हमारे। ईरान और इसराइल का जंग में ये जो जंग चल रहा है इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया और इस तरीके के साउथ एशियन कंट्रीज में इसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है? इस बारे में अगर आप कुछ कहें तो। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं जो बात करना चाहता हूँ ना, वो बात ये है कि ईरान ने जो जवाबी हमला किया ना इसराइल पे, उसने एक मिसाइल कायम किया। और हम जो मुसलमान हैं ना, हम ईरान के साथ शाना बिशाना खड़े हैं इनके साथ। तो दूसरा यह है कि इसराइल को सबक सिखाना चाहिए, जितने मुसलमान ममालिक हैं ना, ये इसराइल को सबक सिखाना चाहिए। उसमें चाहे अमेरिका इसके साथ हो, जो भी हो, ठीक है, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमारा इससे बड़ा रिश्ता और कोई भी नहीं हो सकता। तो रह गई बात इंडिया की, तो इंडिया भी जो है ना वो इसराइल के साथ ही है, वो हमारे साथ नहीं ना हो सकता, क्योंकि पीछे जो जंग लगी हुई थी इंडिया ने बहुत कुछ किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह में इतनी ताकत है कि इंडिया को भी जो है ना वो अच्छा सबक मिला है। सर, ठीक मैं है। ये कहना चाह रही थी कि इकोनॉमिकली क्या इफेक्ट पड़ सकते हैं ये सारे कंट्रीज में? जैसे जंग लगने से तो किसी का अच्छा नहीं होगा, तो आप इस बारे में कुछ कहें। जी, उस हवाले से मैं ये बात करना चाहता हूँ कि ये जो ना महंगाई तो होगी, ठीक है, तो उस हवाले से जो हुकूमत है ना उसको तावन करना चाहिए। हम जो मज़दूर तबका लोग हैं, जो मेहनत मजदूरी करते हैं, इनके ऊपर जो है ना वो जो बिज़नेसमैनों को, उनको तो फ़र्क नहीं पड़ता। जो मज़दूर तबका है, मज़दूरी करने वाले, उनके ऊपर जो बंदे कमज़ोर हैं, हालात जिनके नहीं साथ दे रहे, उनके साथ हुकूमत को जो है ना तावन करना चाहिए। ईरान और इसराइल का जो जंग चल रहा है इसमें साउथ एशिया में क्या इफेक्ट पड़ सकता है, आपको क्या लगता है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि ये जो जंग है, ये हमारे इस्लाम के ख़िलाफ़ है। इसराइल को इस्लाम में कोई इस्लामी ममालिक तस्लीम ही पहले नहीं कर रहा था, चले अभी कुछ ममालिक ने तस्लीम किया है, लेकिन ये कुफ़र और इस्लाम की जंग है। सबसे पहले तो हम ईरान के साथ, हमारी कौम, हमारी आवाम, पाकिस्तान खड़ा है इंशाअल्लाह। और मैं आपके तवस्सुल से अपने पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को ये कहूँगा कि ईरान के साथ खड़े रहें। और इसका असर तो आप देख लें कारोबारी तौर पे, हर लिहाज से जंग कहीं भी हो, ये ज़रूर नहीं है कि इसराइल और ईरान की हो, किसी मुल्क की भी हो, तो उसका असर पूरी दुनिया पे महंगाई के सूरत में और कारोबारी सूरत में, इन जो लोग हमारे ट्रैवल कर रहे हैं, इस सूरत में हर ममालिक में इसका असर पड़ रहा है। इकोनॉमिक साइड पे ये साउथ एशियन कंट्रीज में जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान ऐसे कंट्रीज में क्या इफेक्ट पड़ सकता है इसका? महंगाई वगैरह हो इस टाइप? देखिए, महंगाई तो ये ज़ाहिर बात है, पहले से ये महंगाई है पाकिस्तान में, बिलखसूस करके आपको पता है गरीब आवाम महंगाई की इस लहर में बहुत पिस चुकी है। उसके बाद इसकी वजह से तो ज़्यादा महंगाई होगी। उसकी वजह यह है कि ईरान से जो हमारे लोग
तजारत कर रहे थे वो भी फारग हो गए। आपने देखा है कि ईरान बहुत सारे लोग छोड़ के बांग्लादेश पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। और इस तरह और भी वैसे भी जैसे तेल की वजह से जितना भी है वो उसकी वजह से भी बांग्लादेश में पाकिस्तान में यानी कि हर जगह पे इसका असर ज़रूर होगा। महंगाई बहुत ज़्यादा होगी इस हवाले से। अच्छा देखिए, ईरान ने जिस तरीके से इसराइल पर अटैक किया, तो ईरान मिडिल ईस्ट में क्या रोल प्ले कर सकते हैं इन फ्यूचर? देखिए मेरी बात मेरे ख्याल में तो ईरान ने जिस बहादुरी से जिस जुर्रत से इसराइल को जवाब दिया है, तो मैं कहता हूँ कि पूरे इस्लाम को उनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए और उनके हौसला अफजाई करनी चाहिए कि उन्होंने वाक़या इसराइल को जवाब दिया है। क्योंकि इसराइल ने जैसे हमारे फ़लस्तीनी भाइयों के ऊपर पिछले कितने सालों से वो जुल्म उठा रहे हैं, और उसी इसराइल ने और क्या इस इसराइल के जो साथी हैं, बिलखसूस मैं अमेरिका का कहूँगा कि उन्होंने सेम फ़लस्तीन के मज़लूम आवाम की तरह समझ के इन्होंने ईरान पे भी वही किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे पाकिस्तान ने इंडिया को जवाब दिया, इसी तरह ईरान ने इसराइल को दिया है। और इस्लामी ममालिक को चाहिए कि जहाद अल्लाह ताला के राह में, अल्लाह ताला जहाद में हमारा साथ देगा, हमारी मदद करेगा। इसी तरह कुफर को जो है जवाब देना चाहिए हमें। अभी ईरान और इसराइल के जंग में साउथ एशिया में क्या इफेक्ट पड़ सकता है, आपको क्या लगता है इस बारे में? जंग से तो देखो फ़ायदा तो किसी को नहीं होता, नुकसान ही होता है। तो एशिया पे तो लाज़मी बात है कि असर तो पड़ेगा। कीमतों पे, तेल के कीमतों पे असर पड़ेगा, बाकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे असर पड़ेगा। तो जंग से तो फ़ायदा किसी को नहीं है, नुकसान ही है और हमेशा नुकसान ही होता है। अच्छा देखिए, ईरान ने जिस तरीके से हिम्मत के साथ इसराइल के ऊपर अटैक कर दिया, इन फ्यूचर मिडिल ईस्ट में ईरान क्या रोल प्ले कर सकता है? ईरान तो देखो उसने जो इसराइल को जवाब दिया हुआ है वो बहुत अच्छा जवाब दिया हुआ है और इसी तरह का जवाब वो आइंदा भी देता रहेगा। और इसराइल बिल्कुल ये तवक्को न रखे कि मुसलमान सोए हुए हैं, मुसलमानों का आपस में इत्तेफाक है और इंशाल्लाह हमेशा अमेरिका को और इसराइल को इसी तरह जवाब मिलते रहेंगे। আশা করি দর্শক আমাদের এই রোড শোটি আপনাদের ভালো লেগেছে। আমরা দেখলাম যে আজ এখানকার মানুষ কিভাবে মুসলিম বিশ্বের সাথে দাঁড়িয়ে আছেন এবং ইরানকে সাপোর্ট করছেন। সেই সাথে বাংলাদেশ, পাকিস্তান সহ যত মুসলিম দেশ আছে তাদের সবাইকে উচিত ইরানের সাথে থাকা এবং ইরানকে সাপোর্ট দেওয়া, যাতে ইন ফিউচার আমরা মুসলিম বিশ্বকে আরও শক্তিশালী করে তুলতে পারি। ইনশাআল্লাহ আবার দেখা হবে তাড়াতাড়ি। আল্লাহ হাফিজ।